आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ना बिजली हो, ना खाना पानी हो, संपर्क के रास्ते बहुत कम हो, परिस्थितियां बेहद विषम हो, आप कितनी देर वहां रह पाएंगे? ये सोचते हुए आज की पहली दस्तक देती हमारी ये खबर देखिए, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 90 घंटे से 7 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी मजदूर 4 दिन बाद भी निकाले नहीं जा सके हैं। 40 मजदूरों को बचाने के लिए करीब 200 लोगों की टीम दिन रात पसीना बहा रही है। 40 मजदूर इस सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर हैं। हम यहां आपको दिखा रहे हैं जहां मजदूर फंसे हैं, वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर का मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इस बात की है कि टनल का यह हिस्सा बेहद कमजोर है और जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकालने का प्रयास या कोशिश होती है, मलबा फिर से टनल में अंदर गिर जाता है। यहां पर आप देखिए, अब इस 50 मीटर से भी अधिक लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर चौड़े स्टील के पाइप डाले जा रहे हैं। कोशिश यह है कि मलबे के आर पार स्टील के पाइप करके अंदर ही अंदर एक एक करके मजदूर को हम बाहर निकाल सके। फिलहाल मजदूरों को पाइप के द्वारा ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवाई भेजा जा रहा है, क्योंकि इस सुरंग के अंदर नेटवर्क बिल्कुल नहीं और इसलिए मोबाइल या वॉकी टॉकी से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मजदूरों से संपर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ पाइप का ही सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या कल 5वें दिन ये मजदूर सुरंग से निकाले जा सकेंगे, और इतने प्रयास और मशीनें बड़ी बड़ी मंगवाने का निर्णय इतनी देरी से क्यों किया गया? उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही टनल में एक हिस्सा धंस गया था। यानी 4 दिन से इस मलबे में 40 मजदूर हर पल मौत से जूझ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी सभी 40 मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। महज कुछ इंच का व्यास और लगभग 50 मीटर पाइप, यही कुल मिलाकर के लाइफलाइन है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 40 लोगों के बीच और रेस्क्यू टीम के बीच। वो बचाव टीम जो कोशिश कर रही है कि 40 फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके, और मदद के नाम पर इस अंधेरी गुफा में लगभग 50 मीटर लंबा मलबा जमा हुआ है, और उस मलबे के पार पहुंचने के लिए इकलौता जरिया है ये लोहे की बड़ी बड़ी पाइप। इन्हीं पाइपों के जरिए दरअसल उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए रेडियो काम नहीं कर सकता, मोबाइल काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। तो पारंपरिक तरीका बचपन में बच्चों का खेल हम सब ने देखा है, और आज वो तरीका यहाँ लाइफलाइन बन गया है। दरअसल मजदूर जो 50 मीटर दूर रेस्क्यू टीम से हैं, वो इस पाइप के पास आकर के अपनी बात कहते हैं, और इनकी आवाज जब दूसरे छोर पर बैठे रेस्क्यू टीम सुनती है तो उनका संदेश उनके परिवार के लिए, उनके घर वालों तक पहुंचाया जाता है, और घर वालों का संदेश जो है उन 40 लोगों तक पहुंचाया जाता है जो वहां फंसे हुए हैं। आप समझिए कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है। टनल के प्रवेश द्वार से करीब 200 मीटर अंदर 40 मजदूर जहां फंसे हैं, उसके ठीक आगे 50 मीटर मलबा फैला है। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि टनल का वो हिस्सा काफी कमजोर है। इसके अंदर से दरअसल एक 800 मिलीमीटर की पाइप भेजी जा रही है। एक और पतली पाइप है लगभग 3 से 4 इंच डायमीटर की, उसके जरिए खाने का पैकेट, पानी और हवा दी जा रही है, और इसी पाइप के दूसरे छोर पर जो मजदूर हैं दरअसल वो अपना मुंह लगा करके उस पर बोलते हैं, और 50 मीटर की ये जो दूरी है संदेश दे पाते हैं। बेहद मुश्किलें हैं उन तक हौसला बनाए रखना, उनको दवाइयां पहुंचाना, और इस हिस्से पर जो मजदूर हैं अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो इन तक पहुंचाने के लिए इस मलबे के बीच से लगभग 800 मिलीमीटर की एक पाइप पहुंचाई जाएगी। जैसे ही रेस्क्यू टीम मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकाल रही है, सुरंग में मजदूरों के ऊपर ही मलबा गिरने लगता है। आज एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर पहुंचे। इन्हीं मशीनों से मलबे को भेदकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाई जाएंगी। लेकिन जहां से ये ट्रैप हुए वहां से लेके पीछे तक की जगह करीब 2 किलोमीटर है। तो अगर हम सोचें कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है या उनको हवा नहीं है, लाइट भी है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है, बल्कि एक बार जब हम किसी से बात कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहा उन्होंने कि भाई वो थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं आज। तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, बड़े आश्वस्त ढंग से है वो और सुरक्षित। मलबा कितना मीटर हटाना होगा आपको? मलबा कल तक 40 था, लेकिन वो धीरे धीरे फ्रेजाइल नेचर है इसका, बढ़ता जा रहा है,
तो करीब 60 से 70 के बीच में अप्रोक्सीमेटली। तो जो मजदूरों के रेस्क्यू के लिए थाईलैंड और नॉर्वे की एक्सपर्ट टीमों की मदद ली जा रही है। सावधानी ये भी बरतनी है कि बड़ी मशीनों के कंपन से 50 मीटर दूर दूसरी तरफ जो बैठे हैं वो 40 लोग 4 दिनों से, उन तक कोई खतरा ना हो। उनकी जान की भी सलामती चाहिए, उन तक खाना भी पहुंचना है, क्लास्ट्रोफोबिया ना हो ये भी ख्याल रखना है, मानसिक रूप से वो मजबूत रहें, उनके परिवार तक संदेश भी पहुंचे। इन सब के बीच जो जंग चल रही है वो यही है कि उन तक मदद के साथ साथ हम जरूरी चीजों को भेजें और टीम वहां पहुंचे। दूसरी बात, एक जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है कि इस समय जो नॉर्वे की टीम है NGRI, उनसे कांटेक्ट किया गया है। साथ ही थाईलैंड में जो गुफाओं में कुछ बच्चे फंस गए थे, उनको जिस एजेंसी ने निकाला था उनसे संपर्क स्थापित किया गया है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है गुफाओं को लेकर के, टनल को लेकर के। अब इस 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर पाइप के व्यास डाले जा रहे हैं। कोशिश है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप करके उसके अंदर से ही एक एक करके मजदूरों को निकाला जा सके। जैसे ही रेस्क्यू टीम किसी तरह से मलबे को हटा करके उन मजदूरों तक पहुंचेगी, तो दरअसल वो पहुंचना भी होगा इस तरह की 800 मिलीमीटर व्यास वाले पाइपों से। ये पाइप जर से मशीनें वहां मलबा निकालेंगी, इनको धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट किया जाएगा, यानी अंदर पहुंचेंगी। और जब ये मजदूरों तक पहुंच जाएगी, तब इसके भीतर यानी ये 800 मिलीमीटर की जो पाइप होंगी, ये इकलौता जरिया होंगी उन तमाम लोगों को अंदर बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पूरा मलबा हटा करके उन्हें बाहर सामान्य स्थिति में लाना वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब ये पाइप पहुंच जाएंगी, इनका ये थिकनेस जो है, मोटाई काफी ज्यादा है, मजबूत भी होंगी, मलबे को हटाने में आसानी होगी जब मशीन, ऑगर मशीन इस्तेमाल की जाएगी। और फिर इसी के भीतर से उन मजदूरों को एक एक करके, क्योंकि जिनको चलना है मलबे की जो लंबाई है वो सिर्फ 50 मीटर है। कहने के लिए एक बार को जरूर लगता है कि ये बेहद संकरा है, क्लास्ट्रोफोबिक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर लगभग 50 मीटर उनको चलना होगा, जो कि थोड़ी हिम्मत करने से जरूर होगा। एक्सपर्ट टीम उन तक जाएगी और फिर वो अपने साथ एक एक करके उन लोगों को इससे बाहर निकालेंगे। अब ये जो पाइपें हैं, ये जो 800 मिलीमीटर लंबी चौड़ी पाइपें रखी गई हैं, वो इन्हीं तैयारियों के लिए है कि जैसे ऑगर मशीन अपना काम करती है, इन्हें तुरंत भीतर भेजा जाएगा और इससे उन तमाम मजदूरों को महज कुछ मिनटों में ही निकाला जा सकेगा। मजदूरों से पाइप के जरिए ही बातचीत की जा रही है। 40 मजदूरों तक ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवाई लगातार भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, मजदूरों को यकीन दिलाया जा रहा है कि वो हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में
मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।